सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्जुन सर पर। मैं अर्जुन सर आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्लास 12 की शानदार टॉपिक जिसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लास 12 ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही शानदार है। चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात किया जाए, सारे बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हेडिंग लगाएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें। सरल सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा, क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को समझेंगे, वही सिंपल माइक्रोस्कोप जो आप बचपन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा करते थे, जहां आपका चांद था वही आपके सितारे थे, वहीं पे त्रिभुजाकार आकृति थी, वहीं पे दुभोकवा था जिसे डेढ़ गोड़वा दो गोड़वा कहते थे। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी तो उसे क्या क्या प्रोटेक्टर कहते हैं, ट्रिएंगल कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं और न जाने क्या क्या बोलते हैं। हम लोग तो डेढ़ गोड़वा दो गोड़वा कहकर काम चलाते थे। वही चांद था, वही मेरा सितारा था, और उसी में एक लेंस होता था जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में देखा करते थे, और उससे हम लोग पेपर के ऊपर ले जाते थे तो अक्षर बड़ा बड़ा दिखाई देता था। हम लोगों को खेलने की एक साधन थी, समझने की चीज़ें थे, और उसी बचपन के चीज़ों को यहाँ पर हम लोग को पढ़ने का मौका मिला है। तो वही सरल सूक्ष्मदर्शी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका बनावट कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे हुआ करता था, ऐसे 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 रहता, ऐसे पकड़ने वाली रहती थी। इसे देखकर आपको अब समझ में आ गया, सर अच्छा इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, यही सरल सूक्ष्मदर्शी। जब आप जाते हैं कहीं बाजार हाट मेलों में और कुछ पंडित जी मिल जाते हैं और अपनी हाथ को हस्त रेखा दिखाते हैं, पूछते बताइए हमारी भाग्य रेखा क्या है, बाबा बताइए ना हमारी शादी कब होगी, विवाह कब होगी। हाँ, तो गाना भी आपने सुना होगा, पंडित जी बताइए ना विवाह कब हुई, और वे देखते हैं हस्त रेखा और बताते हैं। उसी सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं। इस सरल सूक्ष्मदर्शी को आपने घड़ी साज के पास देखा होगा, जो घड़ी बनाते हैं। क्योंकि घड़ी के पार्ट पुर्जे बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब घड़ी के पार्ट पुर्जे जब छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें बड़ा करके देखने की आवश्यकता होती है। तो घड़ी साज को आपने देखा होगा, घड़ी बनाने वाले को आपने देखा होगा, क्योंकि आंखों में एक लगा लेते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यंत्र लगा लेते हैं। अरे वही तो है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आपने समझ लिया होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी है क्या। तो यह एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से छोटे छोटे पाठ पुर्जों को देखने, पेपर को पढ़ने, अक्षर को बड़ा करके देख के पढ़ने, हस्तरेखा को देखने में उपयोग किया जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या है जी, प्रकाशीय यंत्र है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए ध्यान देते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जिसे हम लोग हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं, और इस लेंस की फोकस दूरी बहुत ही कम होती है। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वह बहुत ही कम होती है। अरे मैंने क्या बोला कि इसकी फोकल लेंथ जो होती है वह बहुत कम होती है। तो कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सहायता से हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपने क्या जाना कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से हम लोग छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने, पाठ पुर्जों को देखने, हस्तरेखा देखने इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं, जिसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होती है। आइए आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। और
तो इसके बाद आपको यह इस बात का पता है कि यदि किसी उत्तल लेंस में वस्तु को उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रधान एज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसके मुख्य फोकस से गुजर जाता है और जो प्रकाशीय केंद्र से जाता है वह बिना विचलित हुए सीधा पार कर जाता है। इस प्रकार वस्तु का जो है काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनता है, सीधा बनता है। यही इस सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है, सिद्धांत। यानी उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी रखते हैं तो वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो मैंने कहा यह एक वस्तु है जिसका नाम है AB और जिसको हमने रखा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसका एक A' बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से हम लोग आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, यह वाले एंगल को हम कह देते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। तो सबसे पहले